फ़र्ज हैं निकाह में, एक इजाब कबूल और एक दो गवाहों का होना, ये ज़रूरी है। उसके बाद एक वाजिब है हक मार। हक मार फ़र्ज नहीं है, वाजिब है। क्या मतलब कि जब दो फ़र्ज पाए जाएंगे तो निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, लेकिन महर अदा करना वाजिब और लाजिम होगा। अगर वो खातून और जो दुल्हन है वो उससे तलब करती है, अगर वो माफ़ कर दे तो वो अलग बात। एक दफ़ा उसको देना उसका हक है, वो आपके ज़िम्मे लाजिम होता है। इस नीयत के साथ निकाह करना कि जितना मर्जी हक मार रख लो, बाद में फिर हमने किसने देना किसने लेना है, लोगों के दिखलावे के लिए, वाह वाह कराने के लिए ढेर सारा हक मार रख लेते हैं, और पीछे नीयत क्या होती है, कौन देगा कौन लेगा, हमारा क्या मसला है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हवाले से बड़ी नाजुक तरीन हदीस मुबारक है, और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन बिसिदाकिन व हुवा यनवी अल्लाह युद्दी इलैहा फवज़ानिन, जो शख्स इस नियत के साथ निकाह करे कि मैंने तो बाद में हक मार देने ही नहीं है, फरमाया वो निकाह करने वाले नहीं है, वो ज़ना करने वाले हैं। बहुत एहतियात का मामला। खुश दिली से माफ़ कर दे वो अलग बात है, थोड़ा माफ़ कर दे, सारा माफ़ कर दे, कुछ माफ़ कर दे, वो अलग बात है, लेकिन उसका हक है, ये आपका हक नहीं उसका हक है, उसको देना ज़रूरी है। हक मार के वाले से सिर्फ दो चीज़ें मैं कह के फिर आगे निकलता हूँ। पहली चीज़, आम तौर पर लोग कहते हैं कि शादी के वक्त, निकाह के वक्त जब पूछते हैं ना हक मार कितना, कहते हैं शरी रख लो। भाई जी शरी की क्या क्या मतलब है, 32 रुपए, कहीं कहते 32 दाने 32 रुपए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाई शरी हक मार क्या है? शरी हक मार जितना मियाँ बीवी या फ्रीकैन की रजामंदी से जितना मुकर्रर हो वो शरी है। आप 10 लाख रुपया रखें वो भी शरी है, अगर दोनों राजी हैं। आप 20 तोला सोना भी, 50 तोला सोना रख लें, हक मार है, दोनों ने अपनी मर्जी और रजामंदी से रखा है, शरी है, सुन्नत है। आप 50 लाख रुपया रख लेते हैं हक मार, लड़की भी राजी लड़का भी राजी, देने वाला भी राजी लेने वाला भी राजी, कि हमारी दोनों की रजामंदी से 50 लाख तय हुआ। शरीयत क्या कहती है? ये शरी है, ये सुन्नत है। और वैसे भी हैसियत के मुताबिक हक मार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये औरत की इज्जत वक़ार और इस्मत की एक किस्म का कदर और उसमें इजाफे का सबब है। लाखों करोड़ों रुपए शादी हाल की बुकिंग पे लगा देते हैं और खाने पे खर्च कर देते हैं, और गैर ज़रूरी अखराजात में पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। और मैंने देखा कि वो जब उनसे हक मार पूछा जाता है तो कहते हैं शरीफ 5,000 रख लो, 10,000 रख लो। 10 लाख रुपया लगाया है सिर्फ एक जो उन्होंने तकरीब की मंगनी, उससे पहले पहले क्या 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 तकरीब, एक एक तकरीब पे 10-10 20-20 लाख अगमत 5,000 लाख जो शरीफ। लड़की वाले तो फिर वहाँ पर खामोश होते हैं, उनको तो इज्जत का मसला होता है, हालांकि वो चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा हक मारो ज़्यादा, ताकि एक नाम होता है, कदर होती है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 शादियाँ फरमाई, अपनी और अपनी बेटी की शादी भी फरमाई। आप ज़रा सीरत पढ़ के देखें कि हुजूर ने जो 11 शादियाँ फरमाई हैं, हर बीवी का हक मार कितना रखा है। और फिर अपनी बेटी की शादी हज़रत फातिमा की अली से खुद फरमाई थी कि कितना हक मार रखा है। हालांकि उस वक्त अली के पास अपना ज़ाती घर भी नहीं था, वलीमे के लिए भी पैसे नहीं थे, किसी सहाबी ने घर दिया था और किसी सहाबी ने वलीमे के लिए पैसे दिए। शादी के ऊपर जो खर्चा आना था वो भी नहीं था अली के पास। वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जाओ अपना वो जो ज़िर्रा है बेच के आओ, और उसका बेच के आए तो फिर उसके बदले में कहा इतने पैसों का ये करो, इतने पैसों का ये करो, वो जाके बना था। लेकिन उसका देखे कितना माल रखा गया। हमारी हैसियतें बाकी खर्चों में तो बहुत आगे बहुत बड़ी हो जाती हैं, और हक मार के मामले में कहते हैं 5,000 10,000 ना, जितना खुशी के साथ दोनों फरीकैन राजी होकर रखेंगे, लाखों में रखते हैं करोड़ों में रखते हैं, वो शरी है, वो सुन्नत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है,
अगर तुम अपनी बीवियों को सोने का पहाड़ भी बतौर हक मार दे दो तो फिर बाद में उनसे वापस ना लिया करो। इस आयत में और फरमान में इशारा है कि सोने का पहाड़ भी अगर हक मार में दिया जाए तो वो भी अल्लाह रसूल के यहाँ पसंदीदा और शरीय है। लेकिन लड़की वालों की तरफ से भी गैर ज़रूरी जो डिमांड और मुतालबात हैं जो उसकी हैसियत से ज़्यादा हो उससे भी परे, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। तो हक मार के हवाले से पहली चीज़ कि शरी कितना है ये आप समझ। दूसरी चीज़ कि अगर निकाह हो जाता है, निकाह हो जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है निकाह हो गया लेकिन रुखसती नहीं हुई, निकाह होने के बाद रुखसती नहीं हुई, मर्द औरत के दरमियान खलवत सैया नहीं हुई तो खुदा न खास्ता ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं। रुखसती से पहले पहले खलवत सैया से पहले पहले तलाक हो गई। अब हमारे मुआशरे में जो माशाल्लाह इस्लामी मुआशरा है, उस इस्लामी मुआशरे में कुरान का और इस्लाम का ये हुक्म बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कोई इस्लाम कुरान का हुक्म है ही नहीं। कौन सा कि तलाक के बाद हम हक मार देते हैं, वो आई नहीं हमारे घर में, तलाक हो गई है, तल्लुकात खत्म हो गया, अब हक मार किसका? नहीं, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाता है अगर रुखसती से पहले खलवत सैया से पहले तलाक हो जाए निकाह करने के बाद आधा हक मार लाजिम है मर्द पर कि उसको अदा करे। कितना हक मार? आधा। और अगर रुखसती हो जाती है और फिर उनका आपस में तल्लुक, उसके बाद तलाक होती है, रहने के बाद आबादी के बाद तलाक होती है, लेकिन अभी तक उसने हक मार नहीं दिया तो पूरा हक मार देना मर्द पर लाजिम है। रुखसती से पहले तलाक हो जाए, खलवत सैया से पहले तलाक हो जाए तो फिर आधा हक मार मर्द के ज़िम्मे लाजिम है, और अगर बाद में हो तो फिर पूरा हक मार देना लाजिम। ये हक है औरत का उसके ज़िम्मे, जैसे बहन भाइयों के एक दूसरे पर हक होते हैं जिसको विरासत के हकूक़ कहते हो, जैसे हमसायों के एक हक होते हैं, दूसरे मुसलमानों के हक होते हैं जिनका अदा करना फ़र्ज होता है, जैसे कर्ज होता है, कर्ज अदा करना लाजिम है। 1 रुपया भी रखोगे हराम खा रहे हो, हम खुशी से हराम खा रहे होते हैं, बल्कि दिखा दिखा के खा रहे होते हैं। वो हमारे साथ उनका बनी नहीं है, ज़्यादा हमने उनकी ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, हक मार भी नहीं दिया, दिखा दिखा के जनाब कर रहे हो, ये गलत है। हक मार उसका हक है, उसको देना है।